हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शिवा हाउस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात बताना चाहूँगी जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन यह बात जितनी सुनने में कड़वी है उतनी ही ताकत भी देती है। जो इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाता है उसे ज़िंदगी में कभी कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ज़िंदगी की असली लड़ाई अंदर से लड़ाई होती है। हम सोचते हैं हमारी लड़ाई दुनिया से है, लोगों से है, हालात से है, लेकिन असल लड़ाई कहाँ से होती है? असली लड़ाई अपने अंदर की आवाज़ से होती है, जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरी किस्मत ऐसी ही है, तेरे बस की बात नहीं है। जो इंसान इस आवाज को हराना सीख गया वो दुनिया की हर लड़ाई जीत लेता है। सच्चाई तो यह है, दुनिया आपको तभी हराती है जब आप खुद को पहले ही हरा हुआ मान लेते हैं। इसलिए खुद के खिलाफ की लड़ाई जीतना सीखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बन जाओ। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये मतलबी दुनिया है। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के पास अपना दुख है, अपनी हजारों टेंशन है। हर किसी की मजबूरियां हैं, अपने हजारों टेंशन है। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास किसी का दुख दर्द सुनने का टाइम नहीं है। एक बात अच्छे से सुन लो, आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जो इंसान खुद के लिए खड़ा होना सीख जाता है उसे जिंदगी में कोई गिरा नहीं सकता। हमें अगर इस दुनिया से जीतना है तो हमें अंदर से और बाहर से दोनों ही तरफ से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे तभी हम इस दुनिया में जीत सकते हैं। कभी भी अपने दर्द को कमजोरी मत बनने दो, इसे ताकत बनाओ। जिंदगी में जो दर्द मिलता है वो कभी फालतू नहीं होता। दर्द ही आपको मजबूत बनाता है, दर्द ही आपको बदलता है, दर्द ही आपको अपना असली पहचान दिखाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द से बन जाते हैं। जिन्होंने दर्द को हथियार बना लिया वे दुनिया को जीत लेते हैं। हमें कभी भी अपने दुख दर्द को किसी को बताना नहीं चाहिए। एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के सामने बैठकर बोलना चाहिए, भगवान हमें इस दुख दर्द से लड़ने की हिम्मत दे और हमें इस दुख दर्द से निकाले। पुरानी कहावत है, लोग रोकर पूछ लेते हैं और हंसकर उड़ा देते हैं। अक्सर हम लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, खुद को खुश करना सीखो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया को खुश करते करते लोग खुद से दूर हो जाते हैं। लोग आपकी असफलता से खुश होते हैं, इसलिए दूसरों को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना सीखो। जो लोग आपको समझेंगे वे बिना कहे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अक्सर हम लोग दूसरों को अपनी सफाई देते रहते हैं, ये काम ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन हमें अपनी ज़्यादा सफाई नहीं देनी है। जो लोग आपको समझेंगे वो बिना कहे ही समझ लेंगे, और जो आपको नहीं समझेंगे आप चाहे कितनी भी सफाई दे लो वो नहीं समझेंगे। इसलिए दूसरों को समझाने में अपनी ऊर्जा वेस्ट मत करो। अक्सर हम लोग अपने घरों में, परिवार में यह सोचते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, किसी को हमारी बात बुरी ना लग जाए, इसलिए हम सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें सबको ज़्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुद को खुश रखना सीखो। अपनी भी ज़िंदगी है, हमें अपनी भी ज़िंदगी थोड़ा जीनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। छोटी सी है ज़िंदगी है, इसे हम ऐसे ही टेंशनों में निकाल देते हैं। हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और अपने लिए भी जीना चाहिए। हमें कुछ बड़ा करने की सोचना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए। माना कि सपनों की राह अकेली होती है और इसकी यही खूबसूरती होती है। हर बड़ा सपना अकेले ही शुरू होता है। जब आप कुछ बड़ा करते हो तो लोग पहले हंसते हैं, फिर विरोध करते हैं और अंत में वही लोग तालियां बजाते हैं।
लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ता है। जो लोग अपने सपनों के लिए अकेले चलना सीख जाते हैं, उनके कदम कभी रुकते नहीं। जो आपको छोड़कर चला गया वह आपकी कहानी का हिस्सा था, मंजिल नहीं। जिंदगी में कुछ लोग आपके साथ रहते हैं और कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो आपको छोड़कर चला गया उसके जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। जिंदगी उन लोगों से आगे बढ़ती है जो आपके साथ रहते हैं, न कि उन लोगों से जो आपको छोड़कर चले गए। एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चलते रहें, रुके नहीं। अगर आप रुक गए तो आपकी मंजिल पीछे रह जाएगी, इसलिए चलते रहें, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती, नई लड़ाई, एक नया दर्द। लेकिन जो लोग चलते रहते हैं उनकी किस्मत भी चल पड़ती है। आज अगर आप एक कदम भी आगे चले तो यह आपकी जीत है। यह जिंदगी बदलने का राज है, इसलिए हमें रुकना नहीं चाहिए। जो तुम्हें रोक रहा है वो डर नहीं, तुम्हारी सोच है। अक्सर हम कहते हैं मुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। लेकिन सच ये है, आपका असली दुश्मन आपका डर नहीं है, आपकी सोच है। सोच छोटी हो तो हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। एक बार विश्वास कर लो, मैं कर सकता हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती हो। हमें जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अपने आप लेने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर यह ताकत और मजबूती लानी होगी कि हम अपने फैसले अपने आप ले सकें। अपनी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए हर छोटा बड़ा फैसला खुद लेना होगा। चाहे वह फैसला पैसे का हो, रिश्तों का हो या फिर कैरियर का। हमें किसी डर या लोगों की सोच के दबाव में नहीं रहना है। हमें अपने फैसले खुद लेकर अपनी मंजिल खुद बनानी होगी। हमें हर चीज पर हाँ बोलने की आदत को बदलना होगा। अगर हमें कहीं पर लगता है कि हमारी बात सही है और दूसरे की बात गलत है, तो हमें वहीं पर उसको ना बोल देना है। समाज में और रिश्तों में कुछ सीमाएं जरूरी होती हैं, लेकिन समाज को भी यह समझना होगा कि उसकी भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी दूसरे की। असलियत में हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं, इसलिए हम हर गलत चीज़ पर भी हाँ बोलते रहते हैं। हमें लगता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसलिए हम हर गलत बात पर भी हाँ बोल देते हैं। हमें इस आदत को बदलना होगा और अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। हमें गलत बात पर ना बोलने की आदत डालनी होगी। हमें अपनी सेहत को भी इम्पोर्टेंट देनी होगी। अगर हमारी सेहत और स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, वरना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जरा सोचिए, हम औरों का ध्यान रखते रखते अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, थोड़ी योगा करनी है, थोड़ा व्यायाम करना है। हो सके तो थोड़ा घूमने ज़रूर जाइए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो, मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।